नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक का पार्ट नंबर 4। तो 3 पार्ट दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लॉक में ही पार्ट नंबर 4। तो दोस्तों ज़रा इसको समझते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में थोड़ा सा समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आपकी ये घड़ी है जिसमें टाइम 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मान लेते हैं दोस्तों इस घड़ी में आपके 4:30 का समय हुआ है। 4:30 का समय हुआ है और इन दोनों शून्यों के बीच में 60 डिग्री का कोण है। दोस्तों मैंने आपके सम्मुख एक घड़ी बनाई है जिसमें 4:30 का समय हुआ है। इन दोनों शून्यों के बीच में कितने का कोण है? 60 डिग्री का कोण है। तो दोस्तों हम यहाँ यह कहना चाहते हैं कि एक ही समय पर घड़ी के शून्यों के बीच 2 एंगल बनते हैं। एक तो एंगल अंदर की ओर बनता है, दूसरा एंगल उनके शून्यों के बाहर की ओर बनता है। तो कहने का तात्पर्य है एक ही समय पर घड़ी के दोनों शून्यों के बीच में 2 कोण बनते हैं। एक आंतरिक कोण बनता है, दूसरा बाहरी कोण बाह्य कोण बनता है। आंतरिक कोण यदि आपका 60 डिग्री का है और आपसे बाह्य कोण पूछा जाए तो हमें क्या करना है? पूरा 360 होता है। 360 में से 60 आप घटा दोगे तो बाहरी कोण आपका 300 डिग्री का निकलेगा। तो दोस्तों आपको एक बात क्लियर हो गई, एक ही समय पर एक ही टाइम पर घड़ी की शून्यों के बीच में हमेशा 2 एंगल बनेंगे। एक तो अंदर की ओर कोण बनेगा, एक बाहर की ओर कोण बनेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसीलिए हमने आपसे कहा था कभी कभी क्या होता है अंदर वाला कोण लेने पर वैल्यू मेरी निगेटिव आती थी या फिर वैल्यू 60 मिनट के ऊपर आती थी। तुरंत मैं उसको 360 से घटाकर उसका बाहरी कोण ले लेता था। तो इसीलिए मैंने आपको बताना ये उचित समझा कि एक ही समय पर दोनों शून्यों के बीच में एक अंदर की ओर कोण बनेगा और एक बाहर की ओर कोण बनेगा। एक ए टाइम एक ही समय पर घड़ी की शून्यों के बीच में 2 एंगल बनते हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मैंने आपको पढ़ा दिया था, पहले पार्ट में पढ़ाया था इमेज पर आधारित क्वेश्चन। दूसरे पार्ट में मैंने आपको पढ़ाए थे कोण पर आधारित क्वेश्चन। तीसरे पार्ट में मैंने पढ़ाए हैं समय पर आधारित क्वेश्चन। उन्हीं समय पर आधारित क्वेश्चन को थोड़ा और आगे लेकर चल रहे हैं। मैंने आपको फार्मूला लिखाया था समय पर आधारित वाले क्वेश्चन में। फार्मूला लिखाया था टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ये दोस्तों मैंने फार्मूला लिखाया था। तो मैंने आपको बताया था जो ये वैल्यू होती है हमेशा 0 मिनट से बड़ी होगी। जो ये समय होता है ये 0 मिनट से बड़ा होगा और आपका 60 मिनट से छोटा होगा। ये टाइम है 0 मिनट से हमेशा आपका बड़ा होगा और 60 मिनट से छोटा, क्योंकि घड़ी का पूरा एक राउंड कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट के बाद पुनः 1 मिनट से आपका चालू हो जाता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर नेगेटिव आती है तुरंत हम एंगल चेंज कर देंगे। यदि आंतरिक कोण से वैल्यू निकाल रहे हैं तो फिर उसके बाहरी कोण उठाकर उसका मान निकाल लेंगे। यदि बाहरी कोण से वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसके आंतरिक कोण से मान निकाल लेंगे। 2 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहली बात हमेशा याद रखना, जो ये समय निकल के आएगा 0 मिनट से बड़ा होगा और 60 मिनट के से छोटा होगा। दूसरी बात याद रखना है ये वैल्यू हमेशा धनात्मक आएगी। इसमें दोनों चल लेंगे, एक बार प्लस मानकर समय निकाल लेंगे, दूसरी बार माइनस मानकर समय निकाल लेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें एक ही समय पर इसमें
आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक ही एंगल दो अलग अलग समयों पर कैसे बनता है। जरा इसको समझते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। जरा इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि समय आपका है 6:25। मैंने मान लिया है समय आपका 6:25 है और दोस्तों हम लोगों को मालूम है मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री का कोण घूमेगी। तो हम कह सकते हैं 6:25 पर दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण होगा। एक तो स्थिति दोस्त ये हुआ कि मिनट और घंटे की सुई में 30 डिग्री का कोण होगा, और दूसरी स्थिति आपके यहाँ हम बना देते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दूसरी स्थिति आपको यहाँ बना देते हैं। इस स्थिति में भी दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों एक तो स्थिति ये हुई जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है तब भी 30 डिग्री का कोण बना। यहाँ पर जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है तब भी 30 डिग्री का कोण बना। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक ही समय पर, मतलब कहने का तात्पर्य 6 बजे पर 30 डिग्री की कोण दो कंडीशन में बने। एक कंडीशन में बना 6:25 पर 30 डिग्री का कोण बना, दूसरी कंडीशन में 6:35 पर भी दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण बना। तो दोस्तों क्लियर हुआ होगा। इसीलिए आपके दो आंसर आते हैं। मैंने कहा हर बार आपको एक बार प्लस चिन्ह लेकर हल करना होगा, दूसरी ओर माइनस चिन्ह लेकर हल करना होगा। दो समय आपके निकल के आएंगे। वही कोण दो अलग अलग समय पर बनते हैं। पहला यहाँ पर आप देख रहे हो 30 डिग्री कोण 6:25 पर बना, वही 30 डिग्री कोण 6:35 पर भी बना। तो दोस्तों ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा ये है 7 और 8 बजे के बीच, क्वेश्चन हम नोट करते हैं 7 व 8 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच सुइयों के बीच 315 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 7 व 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों इसको हल करते हैं ऊपर वाला फार्मूला यूज करके। सबसे पहले मैंने आपसे कहा है एक ही समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक तो अंदर की ओर बनता है, एक बाहर की ओर बनता है। आपको मालूम है ये बड़ा एंगल है इसलिए ये बाहर की ओर बना होगा, तो इसका बाहरी एंगल है, बाहरी कोण है 315 डिग्री। अगर बाहरी कोण 315 डिग्री का है तो इसका आंतरिक कोण कितना होगा। 360 में से 315 आप घटाओगे तो दोस्तों 45 डिग्री कोण इसका आंतरिक कोण है, और बाहरी कोण कितना है 315 डिग्री। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मैंने आपको बताया है जो टाइम दिया जाएगा, जो आपको कोण दिया जाएगा वो हमेशा A2 का मान होगा। तो यहाँ पर A1 हमारा पहला कोण होता है, A1 हमारा पहला कोण होता है, A2 हमारा दूसरा कोण होता है। तो हमेशा जो एंगल दिया जाएगा वो आपका A2 का मान होगा। A2 बराबर आपको 315 डिग्री दिया गया है। A1 का मान निकालना होगा। A1 का मान होता है 30 डिग्री
गोले जो सबसे छोटा समय होता है 7 और 8 बजे में सबसे छोटा समय हमारा 7 है। 7 का गुणा कर देंगे, 7 तिया 21, 210 डिग्री। दोस्तों यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं, 2/11 सॉल्व करते हैं। A1 का मान हमारा 210 है, माइनस A2 का मान हमारा 315 है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो 210 में से ये 315 आप घटाओगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और मैं आपसे कह चुका हूँ कि नेगेटिव मान इसका नहीं निकलना चाहिए, तो हम नेगेटिव चिन्ह ना लेकर कौन सा चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव। अब इसका पॉजिटिव मान, क्योंकि इसमें दो चिन्ह होते हैं, धनात्मक मान भी होता है और ऋणात्मक मान भी होता है। अब तो कोई भी वैल्यू लेने पर दोनों वैल्यू से हमें आंसर निकालने होते हैं। जिस वैल्यू से अगर नेगेटिव वैल्यू आए, ये पूरा मान नेगेटिव हो जाए तो उस वैल्यू को फिर छोड़ देते हैं। तो माइनस का चिन्ह यूज करने पर ये मान नेगेटिव हो रहा था, इसको हमने छोड़ दिया। अब इसका दूसरा चिन्ह कौन सा लिया, प्लस वाला। सॉल्व कर लेते हैं, 2/11 इसको सॉल्व करते हैं, 5, 1 और 1 2, 3 2 5, 525 में 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10। 1050 में 11 का भाग करेंगे, मैंने आपका समय हुआ 1050/11 मिनट। 11 का भाग करेंगे, 11 ने 99, बचा आपका 6, यहाँ हुआ 60, 11 पचे 55, 5/11 मिनट। दोस्तों आपका समय आया 95 सही 5/11 मिनट। मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने आपको बताया था कभी भी इसका मान 60 मिनट के ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ 95 सही 5/11 मिनट आया है। इसका मतलब है अब हमें एंगल चेंज करना है। तो उसी समय पर दो एंगल बने होंगे, एक अंदर बना होगा, एक बाहर बना होगा। तो बाहर वाला क्वेश्चन में दिया था, तो हमने देखा इस पर वैल्यू हमारी 60 मिनट के ऊपर आ रही। अब इस एंगल का प्रयोग ना करके उसी समय 315 डिग्री के अलावा जो एक अंदर कोण बना है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। अब इस कोण का हम प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमें आंसर नहीं मिलेगा, तो आप देख सकते हो 60 मिनट के ऊपर आया है। अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री का मान लेना है। तो इसको हल करते हैं। अब हमें A2 का मान लेना है 45 डिग्री। तो फार्मूला यूज़ करते हैं, टाइम बराबर 2/11, A1 का मान 210 है, माइनस A2 का मान 45 डिग्री है। अब दोस्तों ये नेगेटिव नहीं होगा तो इसको हल कर लेते हैं। 2/11, 210 में से 45 कम करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 0, 10 में से 4 गया 6, 165। डबल कर देंगे, 2 का गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 330/11 काट देते हैं, 11 तिया 33। तो यहाँ पर आपको दोस्त दिखाई पड़ रहा होगा 30 मिनट। तो हम कह सकते हैं 7:30 मिनट, 7:30 मिनट में दोनों शून्यों के बीच में 45 डिग्री का कोण होगा और 7:30 मिनट पर ही दोनों शून्यों के बीच में 315 डिग्री का भी कोण होगा। अंदर की ओर देखा जाए तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, उसी समय शून्यों के बाहर की ओर देखा जाए तो 315 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 7:30 मिनट। अब दूसरा आंसर निकाल लेते हैं। इसमें दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव चिन्ह लेकर निकालते हैं, एक नेगेटिव चिन्ह लेकर निकालते हैं। यहाँ पर हमने नेगेटिव चिन्ह लेकर निकाला है, अगला मान हमें पॉजिटिव चिन्ह के साथ निकालना होगा। तो टाइम बराबर 2/11, टाइम बराबर 2/11, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 210 प्लस 45 डिग्री 2/11 सॉल्व कर लेते हैं। 5 की 5 5, 4 और 1 5 हुआ, 5 की 5 5, 4 और 1 5 हुआ, 2 हुआ। 255 का डबल कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5 होगा, बटे 11 बनेगा। अब इसमें हम 11 का भाग करते हैं,
11 का भाग करते 11 चौक 44, यहाँ पर आपका 11 चौक 44, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 70 हुआ और 11 छिक्का 66, बचेगा आपका 4। तो हमारा आंसर होगा 46 सही 4/11 मिनट। तो दूसरा हमारा आंसर होगा, पहला आंसर है 7:30, दूसरा आंसर है हमारा 7:46 सही 4/11 मिनट। तो दोस्तों हमारे दो आंसर हुए, एक आंसर हुआ 7:30, दूसरा हुआ 7:46 सही 4/11 मिनट। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आपको ऑप्शन दे सकता था। पहला ऑप्शन आपको दे सकता था 7:30, दूसरा ऑप्शन दे सकता था 7:46 सही 4/11 मिनट, तीसरा ऑप्शन आपको दे सकता था 7:96 सही 5/11 मिनट, अगला ऑप्शन दे सकता था अगला ऑप्शन दे सकता था ए व बी दोनों। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका राइट ऑप्शन डी था, आपका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन इस तरीके के एग्जाम में दिए जाएं तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी। इसमें कह रहा ए और बी बोथ थे, ये भी आपका ऑप्शन सही था, ये भी सही था, इसलिए राइट ऑप्शन कौन था? डी। इसमें कह रहा है ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैं चूंकि समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया एंगल निकालना, ये आपको ओरल अपने दिमाग में ही करना है। बस डायरेक्ट वैल्यू रखकर आपको सॉल्व करना है। जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो उतना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम आपके बीच में रखते हैं। 1 और 2 बजे के बीच अगला क्वेश्चन है। 1 व 2 बजे के बीच 1 व 2 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कब 90 डिग्री का कोण होगा? दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 1 व 2 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कब 90 डिग्री का कोण होगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है, मेरा पहला ऑप्शन है 1:54 सही 6/11 मिनट। 1:54 सही 6/11 मिनट सेकेंड ऑप्शन है हमारा। 1:25 सही 5/11 मिनट। तीसरा ऑप्शन है 1:20 सही 3/11 मिनट। लास्ट ऑप्शन है 1:35 सही 7/11 मिनट। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। मैंने आपसे पूछा है 1 व 2 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। पहला ऑप्शन है 1:56 सही 6/11 मिनट पर। दूसरा ऑप्शन है 1:25 सही 5/11 मिनट पर। तीसरा ऑप्शन है 1:20 सही 3/11 मिनट पर। चौथा ऑप्शन है 1:35 सही 7/11 मिनट। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग पहले हल कीजिएगा, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो आपका वही फार्मूला लगेगा जो आपको एंगल दिया गया है, ये हमेशा A2 का मान होगा। तो A2 बराबर आपका 90 डिग्री है। A1 का मान हम लोग निकाल लेते हैं
30 डिग्री इंटू छोटा वाला समय आपका 1 होगा, तो 30 से कम 30 डिग्री। अब आप देख सकते हो A1 का मान 30 डिग्री है, A2 का मान 90 डिग्री है, जबकि A1 माइनस A2 करोगे आगे 30 होगा, पीछे आपका 90 होगा। यदि आप माइनस का चिन्ह लेते हो तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो हमें मालूम चल गया, अब हम निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। अब कौन सा चिन्ह लेंगे, धनात्मक वाला चिन्ह ले लेंगे। तो दोस्तों हमें टाइम निकालना है, टाइम बराबर 2/11, 30 धनात्मक लेंगे प्लस 90 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं, 2/11, 9 3 12, 120 डिग्री हुआ। 12 का गुणा करते हैं, 240/11 मिनट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 का भाग करते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 बचा 20 हुआ, 11 एकम 11, आपका 9 बचेगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर आंसर होगा 1 बजकर, तो यहाँ पर आंसर हुआ 1:21 सही 9/11 मिनट। तो दोस्तों आपने देखा है 1:21 सही 9/11 मिनट। कहीं पर भी आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये समय हमारा इसमें नहीं दिया गया है। तो उसी समय एक दूसरा भी समय होता है, उसको उठाना है। तो दोस्तों जब ये ऑप्शन आपका इसमें नहीं है, तुरंत हमें दूसरा एंगल उठा लेना है। इसको हटा देते हैं। दूसरा, तो हमने देखा 90 से हम 2 वैल्यू निकाल सकते थे, एक प्लस चिन्ह लेकर, एक माइनस चिन्ह लेकर। लेकिन माइनस चिन्ह अगर लेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस चिन्ह अब ले नहीं सकते। तो मेरे पास केवल एक विकल्प बचा है कि प्लस चिन्ह लेकर हम इसका मान निकाल सकते। और प्लस चिन्ह लेकर निकाला तो आपने देखा 1:21 सही 9/11 मिनट आया, जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा एक एंगल और छिपा है। अगर इंटरनल एंगल 90 डिग्री का है तो इसका एक बाहरी कोण भी होगा, उसको निकाल लेते हैं। 360 में 90 कम कर देते हैं, 270 डिग्री। अब दोस्तों इससे इसको हल करते हैं, तो इससे इसका मान निकालते हैं। यहाँ पर निकल के आएगा टाइम बराबर, जो अब आपका A2 का मान कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर A2 का मान हम 270 डिग्री लेंगे, तो 2/11, A1 हमारा वही रहेगा 30 डिग्री, प्लस A2 हमारा 270 डिग्री होगा। सॉल्व कर लेंगे, 2/11, 30 70 आपका 300 हुआ, 300 में 2 का गुणा हुआ 600/11, 11 से काट देते हैं, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 5 बचा और 11 × 4 = 44, 6 बचा। तो दोस्तों हमारा समय निकल के आया 54 सही 6/11 मिनट। तो समय हमारा एक था, तो दूसरा समय निकल के आया 1:54 सही 6/11 मिनट। तो दोस्तों अगला ऑप्शन हमारा निकल के आया 1:54 सही 6/11 मिनट, जो कि आपका पहला ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, राइट है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े दोस्तों स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में थोड़े अच्छे क्वेश्चन रखने का प्रयास एग्जामिनर करता है क्लॉक में, तो इस तरीके के क्वेश्चन रखेगा। वो चाहेगा कि आपकी मेरिट थोड़ी सी डाउन रहे, थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखे जाएं, जिससे जो स्टूडेंट मन से नहीं पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं वो ये क्वेश्चन छोड़कर चले जाएं। इसलिए जब भी पेपर का लेवल अच्छा करना होता है तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब लेते हैं और क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन आपका यही है, बस थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज चेंज होगी। लैंग्वेज चेंज कर कर आपके सामने क्वेश्चन रखेगा। ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपका UPSI में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जरा भाषा समझिएगा। क्वेश्चन की जरा भाषा समझिएगा। 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई, मिनट की सुई घंटे की सुई से
घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। ये दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये यूपीएसआई में पूछा जा चुका है क्वेश्चन हमारा है 3 व 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एंगल ना देकर एक टाइम दे दिया है और आपसे पूछा गया है तो वह समय ज्ञात करो जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट कैसे हो, पीछे हो। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला वही होगा, टाइम बराबर, फार्मूला बार बार लिखने से आपको याद होगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो दोस्तों अब आपको इसमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए, जबकि एग्जामिनर ने आपको एंगल ना देकर क्या दे दिया, समय दे दिया। तो थोड़ी सी आप भी चालाकी करो, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है। मिनट की सुई आपको मालूम है दोस्तों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है, माने मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है। यहाँ पर 4 मिनट का डिफरेंस है, तो 4 मिनट में 6 चौको 24 डिग्री का कोण घूमेंगे। तो जो गिवन कोण है वो आपका 24 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर A2 का मान आपका 24 डिग्री होगा। A1 का मान आप निकाल लेते हैं, A1 का मान आपका 30 डिग्री इंटू छोटा टाइम, 3 बजे और 4 बजे में जो छोटा टाइम होगा उसका गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 90 डिग्री। बस दोस्तों अब डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, 2/11 A1 हमारा 90 है माइनस A2 हमारा 24 है। सॉल्व कर लेते हैं 2/11, जल्दी से कैलकुलेशन कर लेंगे। 90 में से 24 घटाना, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6। तो सॉल्व कर लेते हैं, 11 छिक्का 66, 6 दूनी 12। तो दोस्तों यहाँ से आंसर आया 12 मिनट। तो हमारा टाइम होगा 3:12। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि घंटे की सुई मिनट की सुई से कब 4 मिनट पीछे होगी। तो यहाँ पर 3:12 में घंटे की सुई से मिनट की सुई 4 मिनट पीछे होगी। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर है 3:12। कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि सर दूसरा मान भी निकाल सकते हैं अगर यहाँ पर प्लस ले, लेकिन दोस्तों जो दूसरा समय निकल के आएगा वो आप देख सकते हो 3 से आगे वाला समय निकल गया। अगर यहाँ पर आपने प्लस चिन्ह यूज किया, हम आपको चेक करके दिखा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर आपने 2 मान निकालना बताया था, हम तो प्लस चिन्ह से भी मान इसका निकाल लेंगे। दोस्तों प्लस चिन्ह से भी आपका मान आएगा, 90 + 24 करोगे तो यहाँ पर 2/11, 90 में 24 आप जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा, 9 2 11, 114, दूनी 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2/11। 11 का भाग करेंगे, 11 दूनी 22, भाग 11 दूनी 22। अब आपका 8 आएगा, भाग ने भाग टूटी बिंदी। दोस्तों दूसरा समय आएगा 20 सही 8/11 मिनट। लेकिन दोस्तों विचार करो, 3:20 सही 8/11 मिनट में आपकी मिनट की सुई 3 से आगे निकल जाएगी 4 मिनट, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे रहनी चाहिए। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे निकल जाएगी। इसलिए दोस्तों ये आंसर हमारा कैसा होगा, रॉन्ग होगा। तो केवल हमारा राइट आंसर क्या है, 3:12। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको देंगे और आपसे उसका आंसर भी पूछेंगे। क्वेश्चन होगा हमारा, चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, 3 और 4 बजे के बीच, जरा नोट कीजिएगा, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। तो जब हम क्वेश्चन नोट करते हैं
3 व 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। 3 व 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है 3:24। दूसरा ऑप्शन है 3:27 सही 3/11। अगला ऑप्शन है 3:29। लास्ट वाला हमारा ऑप्शन है 3:08 सही 8/11। तो ये हमारे 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था 3:24, दूसरा है 3:27 सही 3/11, 3:29, फिर 3:08 सही 8/11। तो दोस्तों यहाँ आपके 4 ऑप्शन थे। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो एक बात यहाँ से क्लियर होती है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। देख कर ही आप बता सकते हो, यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होना चाहिए। आप बताइएगा अगर 3:08 के करीब समय हो रहा है तो निश्चित ही मिनट की सुई घंटे की सुई से कैसी है, पीछे है। तो यहाँ पर कह रहा है जबकि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होनी चाहिए, तो ये तो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। देख के ही आपने इसको हटा दिया। अब आपके पास केवल 3 ऑप्शन बचे हैं। इन 3 ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों फार्मूला का यूज़ करते हैं। मुझे मालूम है 7 मिनट का डिफरेंस है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल घूमती है, तो 7 मिनट में 6 सत्ते 42 डिग्री का कोण घूमेगी। तो हमें A2 का मान कितना मिल गया, 42। तो डायरेक्ट दोस्त अब हम लोग रखते हैं, तो फार्मूला हम लोगों को याद हो चुका होगा। A1 का मान निकालना है। छोटा वाला समय 3 है, तो 30 डिग्री का गुणा करते हैं, 30 या 90, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, माइनस दूसरा कोण हमारा 42 डिग्री का है। सॉल्व कर लेते हैं। 2/11 इसको सॉल्व करते हैं। 10 में से 2 गया आपका 8 बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पर आपका 8 बचा, 8 में 4 गया 4 बचा। सॉल्व कर लेते हैं। 48 दूनी 96/11 इसको सॉल्व करते हैं। 11 88, 8 बचा, 8 सही 8/11 मिनट, जो कि दोस्त आप देख सकते हो डी ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट पीछे है। 7 मिनट कैसी है, पीछे। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट कैसी होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। तो ये दोस्त हमारा ऑप्शन कैसा था, गलत था। अब हम अगला लेंगे प्लस चिन्ह के साथ, अगली वैल्यू लेंगे हम प्लस चिन्ह के साथ। तो प्लस चिन्ह ले लेते हैं। तो 2/11 90 और 42 जोड़ देते हैं। 90 में 42 जोड़ते हैं 132 होगा। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, सॉरी 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, 2 बचा, यहाँ 22 हुआ, 11 दूनी 22, 12 को 2 में गुणा किया, 12 दूनी 24 मिनट। दोस्तों दूसरा समय हमारा आया है
3:24। तो हम कह सकते हैं जो ये समय आया है, इस समय में देखो 24 मिनट का समय हो रहा है। इसका मतलब है मिनट वाली सुई घंटे की सुई से कैसी हो गई, आगे हो गई। तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा 3:24। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 3:24। ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने कहा ना, कभी कभी आपको एंगल ना देकर इस तरीके से समय को भी आगे पीछे करके दे सकता है, तो आप वही फार्मूला यूज करके इसका भी मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिनको बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं। 1 और 2 बजे के बीच क्वेश्चन है हमारा, 1 व 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। क्वेश्चन है 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो यहाँ पर अगर दोनों सुइयां एक साथ होंगी, इसका मतलब है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसका मतलब है दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री का कोण। जब भी आपसे कहा जाए दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगे, इसका मतलब उनके एक दूसरे के ऊपर होगी, तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। यदि आपसे कहा जाए दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, दोस्तों आप समझ जाओगे उन सुइयों के बीच में कितने का कोण होगा, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे कह रहा है दोनों सुइयां एक साथ होंगे, इसका मतलब है उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ पर हमारा A2 का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। A1 का मान निकाल लेते हैं, 30 इंटू छोटा वाला मान 1 है, तो यहाँ पर 30 से कम 30 डिग्री हो गया। यहाँ पर हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, समय निकालते हैं 2/11, 30 A1 का मान 30 है, A2 का मान 0 है। यहाँ पर 30 में से 0 गया, 30 हुआ, 30 दूनी 60 हुआ, 60/11 मिनट। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 11×5 = 5 से ही 5/11 मिनट। दोस्तों हमारा आंसर होगा 1:05 से ही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं केवल एक ही वैल्यू ऐसी आएगी जो आपको एक साथ एक दूसरे के ऊपर होंगी, अर्थात उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। तो दोस्तों तो हम आपको बताना ये चाहते थे कि प्रत्येक घंटा में दोनों सुइयां एक बार ही एक दूसरे के साथ होती हैं, मतलब एक बार ही एक दूसरे के साथ होते, इसका मतलब उनके बीच में कोण कितना होता है, 0 डिग्री। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए 1 घंटे में दोनों सुइयों का कितनी बार एंगल 180 डिग्री बनता है, तो सिर्फ एक बार एंगल उनके बीच 180 डिग्री का बनता है। तो इस कुछ बातों को नोट बना के लिख लेते हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनसे भी छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हो, क्वेश्चन हमने किया है एक दिन में, क्वेश्चन हमारा है एक दिन में दोनों सुइयां, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार जीरो डिग्री का कोण बनाती हैं। 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारा क्वेश्चन है एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार
0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखना, 1 घंटे में एक बार ही दोनों शून्यों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 घंटे में दोनों शून्यों के बीच में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन 12 घंटा में देखा जाए तो दोनों शून्यों के बीच में 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ दोस्तों बात हो रही है एक दिन में 24 घंटा होते हैं, यदि 12 घंटे में 11 बार बनती है तो 24 घंटे में आप देख सकते हो 12 दूनी 24, 24 घंटे में 11 दूनी 22, 22 बार उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एक दिन में दोनों शून्यों के बीच कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा एक दिन में मतलब 24 घंटे में दोनों शून्यों के बीच 22 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। या हम लोग गलती क्या कर देते हैं, ऑप्शन में वो 24 बार देता है, 22 बार देता है, 20 बार देता है और 15 बार देता है। तो हम लोग जानते हैं 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो 12 घंटा में 12 बार और 24 घंटा में 24 बार। इसको गलत करके चले आते। तो ध्यान रखना 12 घंटे में हमेशा 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि जब घड़ी में 11 बजता है तो दोनों शून्य आपस में मिलती नहीं है, और जैसे ही 11 के बाद 12 पे पहुंचता है तो जब 12 बजता है तो एक बार सुई मिलती है। इसका मतलब है 11-12 के बीच 1 घंटा हमारा कम हो जाता है। वही आपका है 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। तो हमारा आंसर होगा कि 24 घंटे में 22 बार दोनों शून्यों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। अब अगला क्वेश्चन इसी पर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक दिन में दोनों शून्य कितनी बार, बस यहाँ चेंज कर देते हैं 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन फिर मैंने किया है कि एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दोस्तों इसको भी समझिएगा, आपको मालूम है 1 घंटे में केवल एक बार ही 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 12 घंटे में दोस्तों 11 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन हमसे पूछा गया एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 12 घंटे में यदि 11 बार होगा तो 12 का डबल 24, तो 11 का डबल 22, तो 24 घंटे में 22 बार उनके बीच कितने का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगला पॉइंट हम एक और आपको नोट कराते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे जरा समझिएगा। अब हम आपसे इसी में क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब आपको ये समझना है दोस्तों, हमेशा याद रखना घड़ी के सुइयों के बीच 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 12 घंटे में 11 दूनी 22 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। वो आपसे पूछा गया एक दिन में माने 12 का डबल 24 घंटे में 22 का डबल 44 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा, एक दिन में घड़ी की इस दोनों सुइयों के बीच में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों 3 बातें आपको याद रखनी है कि 12 घंटे में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। 12 घंटे में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण भी 11 बार बनता है। और 12 घंटे में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स के चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने क्लॉक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ना देखा हो, प्लीज़ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिएगा, तभी आप पार्ट 4 में मज़ा आएगा। मैं आपसे दावा करता हूँ एग्जाम में क्लॉक का क्वेश्चन आप एक भी छोड़ कर नहीं आएंगे। धुआंधार तरीके से जो क्लॉक के क्वेश्चन होंगे उनको आप उड़ा के आएंगे। बस एक बार मेरे चैनल के साथ अच्छे से जुड़े रहिएगा
और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल के नाम से, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको PDF और वीडियो भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।